मैं हूं आपका यार प्यार दिलदार शशांक और आप सुन रहे हैं लव यू जिंदगी। दोस्तों, देखते ही देखते हम आज अपने 10वें एपिसोड पर पहुंच गए हैं। आपके सामने जो मैं कहानियां, ओरिजिनल कविताएं और रोजमर्रा की जिंदगी के किस्से लेकर आता हूं, उनकी खूबसूरती ये है कि हर एक सुनने वाले को वह एक अलग तरीके से प्रभावित करते हैं। आपकी मानसिक स्थिति और आपके जीवन में चल रही परिस्थितियां आपको जिन कहानियों को समझने का एक अलग नजरिया देती है, वो नजरिया शायद किसी और सुनने वाले के पास ना हो। और यही तो लव यू जिंदगी की खूबसूरती है। तो चलिए सुनते हैं आज की कहानी। आज की कहानी एक माहिर राजगीर, यानी कि वो जो घर, इमारतें आदि बनाता है, के बारे में है। अशोक एक माहिर राजगीर था जिसने पिछले 40 सालों में अद्भुत और सुंदर घरों का निर्माण किया था। वह अपनी कला के लिए काफी प्रसिद्ध भी था। जब वो 60 साल का हुआ तो उसने रिटायरमेंट लेने की सोची, ताकि वो अपनी पत्नी लता और अपने पोते के साथ अधिक समय बिता सके। एक दिन वो अपने मालिक को अपने इस फैसले के बारे में बताने के लिए उनके दफ्तर गया। मालिक, मैं सोच रहा हूं कि अब समय आ गया है कि मैं रिटायर हो जाऊं, अशोक ने कहा। मालिक ने उन्हें हैरानी परंतु समझ के साथ देखा। अशोक, तुम हमारे साथ इतने सालों से हो, क्या तुम इस फैसले को लेकर पूरी तरह से निश्चित हो? अशोक ने सिर हिलाकर जवाब दिया, हाँ, अब समय आ गया है। मैं अपने बचे हुए साल अपने परिवार के साथ बिताना चाहता हूँ। मालिक ने थोड़ा सांस लिया और फिर कहा, मैं समझता हूँ अशोक, लेकिन जब तुम जा ही रहे हो, क्या तुम एक आखिरी काम हमारे लिए कर सकते हो? हमारे लिए एक और घर बना दो। अशोक ने मजबूरी में हाँ कह दिया। उसका अब काम से लगाव कम हो गया था, लेकिन वो मालिक को ना नहीं कह सकता था। उसने इस घर का काम भी भारी दिल के साथ शुरू किया। जैसे जैसे दिन गुजरे, अशोक का पहले का ध्यान और कौशल धीरे धीरे कम होने लगा। उसने सस्ती चीजों का इस्तेमाल किया, काम में छेड़छाड़ की और जल्दी में काम खत्म कर दिया। घर तो बन गया, लेकिन उसमें वही कला और कौशल नहीं था जो अशोक की पहचान थी। लता, जो कि अशोक की पत्नी थी, उसने इस बदलाव को महसूस किया और कहा, अशोक, तुम इतनी जल्दी क्यों कर रहे हो? ये तुम्हारा बनाया गया आखिरी घर होगा। अशोक ने कंधे हिलाते हुए कहा, यह बस एक घर ही तो है लता। मैं जल्दी खत्म करना चाहता हूं और रिटायर होना चाहता हूं। घर अंत में तैयार हो गया। वो साधारण और मामूली दिख रहा था। एक तीखा फर्क था उन घरों से जो अशोक ने पिछले सालों में बनाए थे। घर का काम पूरा होने का सुनकर मालिक उस घर को देखने आए। अच्छा अशोक, ये हो गया। तुम्हारा शुक्रिया, मालिक ने कहा और अशोक को एक लिफाफा दिया। अशोक ने उसे खोला और अंदर एक चाबी देखी। उन्होंने मालिक को हैरानी से देखा। ये घर मेरी तरफ से तुम्हारे लिए उपहार है अशोक। तुम्हारे इतने सालों की मेहनत और लगन के लिए एक छोटा सा तोहफा, मालिक ने मुस्कुराते हुए कहा। अशोक एकदम दंग था। अगर उसे पता होता कि ये घर उसी के लिए है, तो वो इसे अपने पूरे दिल से बनाता, कुछ खास बनाता। ये एहसास उसके लिए गहरा था। उसने अपना ही घर सही तरीके से नहीं बनाया था। अशोक अपने नए घर के सामने खड़ा था। उसके मन में कई भावनाएं चल रही थी। घर उसके जीवन का आखिरी घर था और वही घर उसकी निराशा का कारण भी बना। अशोक ने विचार करने पर समझा कि हर दिन एक ऐसा मौका है जिसमें कुछ महत्वपूर्ण बनाया जा सकता है। कमजोर मेहनत का परिणाम भी कमजोर ही होता है। दोस्तों, अशोक की कहानी एक गहरी सीख देती है। हम सभी अपनी जिंदगी के राजगीर हैं। अपने फैसलों और मेहनत से अपना घर बनाते हैं। जो भी हम आज करते हैं, वही हमारे कल का आधार बनता है। इस बात का ध्यान रखें कि हर काम, छोटा हो या बड़ा, प्यार और ईमानदारी के साथ करें, क्योंकि उसका असर आपके आने वाले कल पर भी पड़ेगा। ध्यान से, प्यार और गर्व के साथ काम करें और आप ऐसा कुछ बनाएंगे जिससे आप अपने आप पर गर्व कर पाएंगे। और अब इसी कहानी से प्रेरणा लेते हुए मैंने आप सबके लिए एक छोटी सी ओरिजिनल कविता लिखी है। जिंदगी के हर मोड़ पर
हम सब के लिए कई चुनाव होते हैं। आज लिए फैसलों से हम अपने आने वाले कल के बीज बोते हैं। जो समय बीत गया वो लौट के तो नहीं आता, पर जो आज है उसका भविष्य से है गहरा नाता। तो आप भी अपनी जिंदगी के घर को संभाल कर बनाओ, प्यार, श्रद्धा और मेहनत का रोशन दीप जलाओ। जो भी ईंट रखो उसे सोच समझ के रखना। यही घर आपका आज और कल दोनों का है सपना। मुझे उम्मीद है कि आपको ये कहानी और कविता पसंद आई होगी। अपने विचार ज़रूर मुझे भेजिए और बताइए कि आप अपनी ज़िंदगी के घर को कैसे बनाएंगे। जल्द मिलते हैं नए एपिसोड के साथ। तब तक इस कहानी को अपने परिवार और मित्रों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए और लव यू ज़िंदगी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ये है लव यू ज़िंदगी।